हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेखा क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था, कुठारी कमीशन मुदालियर कमीशन को पढ़ने के बाद हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हम जो है वो राधा कृष्णन कमीशन के रिलेटेड भी जो है वो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पहले बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और ये जो सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है, ये सीरीज जो है जो टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन जिनका होने वाला है उनके लिए यूज़फुल रहने वाली है। टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और आपका जो है टीजीटी आर्ट्स के लिए और जेबीटी कमीशन के लिए ये सीरीज चलाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 कमीशन आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इनके मैं 50-50 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। उसके अलावा एक और आपको क्लास देखने को मिलेगी जिसमें सारे एजुकेशन कमीशन को लेकर इकट्ठे मैं जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे करवाऊंगी। फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है, तो राधा कृष्णन कमीशन के 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन वाज द राधा कृष्णन कमीशन फॉर्म्ड। ये जो राधा कृष्णन कमीशन है, राधा कृष्णन आयोग है, ये कब गठित किया गया था? ये यहाँ पे बोला गया है कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब फॉर्म किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 1948, 49, 50, 51। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है आपके पास, 48 भी है, 49 भी है। तो ये कमीशन आप लोगों का जो है वो 1948 से 1949 के बीच में आया था। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकती है, दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन गठित कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1948। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर था, ये मैंने आपको करेक्ट करा दिया, क्योंकि 1948 और 49 दोनों ही डेट्स इसकी हैं, लेकिन ये गठित कब हुआ था? स्टार्टिंग में 1948 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है हु चेयर्ड द राधा कृष्णन कमीशन, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन की अध्यक्षता किसने की है, चेयरपर्सन कौन थे इसके? तो जैसे कि कोठारी में हमारे पास उनमें नाम लिखा हुआ था डीएस कोठारी, वैसे ही मुदालियर में भी लिखा हुआ था कोठारी साथ में। अब यहाँ पे राधा कृष्णन है, तो हमें राधा कृष्णन कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, बट वॉज द मेन फोकस ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन। जो राधा कृष्णन कमीशन है, देखो जितने भी एजुकेशन कमीशन आए जहाँ पे थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली, उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है जो नेक्स्ट वाला कमीशन जो भी आया है एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राधा कृष्णन कमीशन की हम बात करें, इसका उद्देश्य, तो जब हमने कोठारी कमीशन की बात की थी उसका उद्देश्य था नेशनल डेवलपमेंट को लेके। जो हमारा जो है वो दूसरा हमने एजुकेशन कमीशन जो है मुदालियर एजुकेशन कमीशन डिस्कस किया था, उसमें जो है उसका भी जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड था, लेकिन वो किस चीज़ को लेके बात कर रहा था? यहाँ पे वो कर रहा था आपकी सेकेंडरी एजुकेशन को लेके बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इसका मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, एजुकेशन में रिफॉर्म करना, डिफेंस में पॉलिसीज को बताना, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, कृषि में डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो देखो एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है ना, एजुकेशन कमीशन है ये सारे के सारे, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य था एजुकेशन में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राधा कृष्णन कमीशन प्राइमरली डेल्ट विद विच सेक्टर। जो राधा कृष्णन आयोग है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो हमें पता है कि ये एजुकेशन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पिछले से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ एजुकेशन डिड द राधा कृष्णन मेनली फोकस ऑन। कौन सा यहाँ पे जो आयोग राधा कृष्णन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर पर ध्यान दिया था? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन? तो ऑप्शन नंबर सी। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में जो है वो बात की है राधा कृष्णन कमीशन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन कमीशन recommended the establishment of how many universities। राधा कृष्णन आयोग ने कितने विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की है, कि कितने विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे स्थापित करने की है? तो मोर देन 50 की सिफारिश इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट वॉज द वन ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक क्या थी? एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज,
एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एक्सपैंड करना, एलिमिनेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग को कट कर देना, एलिमिनेट कर देना, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट नंबर को कम कर देना। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में या हायर एजुकेशन के बारे में जो है ये कमीशन हमें बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बढ़ाने की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राधाकृष्णन कमीशन सजेस्टेड इम्प्रूविंग विच एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, यानी कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए किस पहलू को सुझाने का सुझाव दिया। तो उन्होंने यहाँ पे उनकी सैलरी को सुझाने का यहाँ पे सुझाव दिया था कि अगर इनकी सैलरी को अच्छा किया जाए, है ना, अगर एक अप्रोप्रिएट रेट या अप्रोप्रिएट सैलरी इनको दी जाए, और उनका जो है उससे क्या होगा कि अगर अच्छा है अगर सब कुछ, तो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो एफर्ट लगाएगा। लेकिन अगर टीचर्स की सैलरी नहीं है तो कोई इस प्रोफेशन में आएगा ही नहीं, अगर आएगा ही नहीं तो बच्चों को कौन एजुकेट करेगा। तो इन्होंने सैलरी पे जो है वो ध्यान देने को सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट डिड द राधाकृष्णन कमीशन एम्फेसिस फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, राधाकृष्णन आयोग ने छात्र विकास के लिए किस बात पर जोर दिया था। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के बारे में बोला, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि करिकुलर के ऊपर और साथ में को करिकुलर के ऊपर भी इसके ऊपर फोकस किया था, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया था सिर्फ, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राधाकृष्णन कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर विच गवर्नमेंट, जो राधाकृष्णन कमीशन है वो कौन सी गवर्नमेंट के अधीन जो है वो बना था या गठित किया गया था, किस सरकार के अधीन गठित किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, मुगल गवर्नमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट के अधीन बना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राधाकृष्णन कमीशन। अब राधाकृष्णन कमीशन कौन सा है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही इसका जो है वो जिम्मेदारी ली होगी। तो राधाकृष्णन कमीशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वॉज द एजुकेशनल फिलॉसफी सपोर्टेड बाय राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग ने किस शैक्षिक दर्शन का समर्थन किया था। यूटिलिटेरियनिज्म ने किया था, नेशनलिज्म इन एजुकेशन ने फोकस ऑन ओनली टेक्निकल स्किल्स में, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में। तो नेशनलाइजेशन इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द राधाकृष्णन कमीशन रेकमेंड अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, क्या राधाकृष्णन आयोग ने केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की है। कौन सी शिक्षा की यहाँ पर की है, एक की, दोनों की, या दोनों की नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की है, डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द राधाकृष्णन सी फॉर टीचर्स, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों के लिए क्या भूमिका देखी है। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कि वो सर्विस देने वाले हैं, नेशन को बिल्ड करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं सिर्फ, या नन। तो ये नेशन को बिल्ड करने वाले हैं, तभी तो बच्चे आगे को सीखेंगे, तभी तो विकास कर पाएंगे देश का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों से प्रभावित कौन सा दस्तावेज था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट थी, 42nd अमेंडमेंट थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा राधाकृष्णन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट से प्रभावित था आपका राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं दिया है, हायर एजुकेशन दिया है, तो आप हायर एजुकेशन के साथ में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड द राधाकृष्णन कमीशन व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा और लोकतंत्र को कैसे देखा है कि इन दोनों के बीच में जो है क्या कोई रिलेशनशिप है या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है।
तो यही चीज़ हमने पहले भी पिछली क्लास में भी देखी थी, जब हम जो है वो बात कर रहे थे मुदालियर कमीशन की, कि एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वॉज द कमीशन स्टांस ऑन रिलीजियस एजुकेशन। जो आपका ये राधा कृष्णन कमीशन है, धार्मिक शिक्षा पर इसकी क्या राय थी। तो यहाँ पे ये क्या होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा को जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए शिक्षा में। तो शुड बी रिस्पेक्टेड, धार्मिक शिक्षा की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको इंक्लूड करना चाहिए एजुकेशन में, ये राधा कृष्णन कमीशन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्निंग बॉडी वॉज रेकमेंडेड टू ओवरसी हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए किस संस्था की सिफारिश की गई है कि उच्च शिक्षा के लिए ये संस्था होनी चाहिए। तो यूजीसी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑलरेडी मैंने ये आप लोगों को किसी सीरीज में बताया है। यूजीसी का आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया। यूजीसी का गठन कब हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने जो है इसका आंसर करना है, यूजीसी कब गठित हुई है। तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द कमीशन व्यू अडल्ट एजुकेशन। यानी कि आयोग ने वयस्क शिक्षा को कैसे देखा, कि वयस्क शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं। ये बोल रहे हैं कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है समाज की प्रगति के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या इसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तो ये वयस्क, अगर देखो ना, अगर बड़े हैं जैसे आपके माता पिता है, अगर वो वयस्क है तभी तो अपने छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं या छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे सोशल सामाजिक प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एम्फेसाइज्ड मोर बाय द राधाकृष्णन कमीशन। निम्न में से किस पर राधाकृष्णन आयोग ने अधिक जोर दिया है। तो इन्होंने लिबरल एजुकेशन के ऊपर, उदारीकरण शिक्षा के ऊपर जो है वो बल दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राधाकृष्णन कमीशन एडवोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट राइट्स। राधाकृष्णन आयोग ने निम्नलिखित में से किस छात्र अधिकार के लिए वकालत की। कौन सा छात्र अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए या फ्रीडम ऑफ नो राइट ओनली एकेडमिक के लिए। तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है वो वकालत की है कि बच्चों को जो है वो बोलने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है, बट वॉज द राधाकृष्णन कमीशंस रिकमेंडेशन फॉर रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए राधाकृष्णन आयोग की क्या सिफारिश थी। तो इनको जो भी आपके अनुसंधान है, रिसर्च है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए और फंड किया जाना चाहिए, टू बी प्रमोटेड एंड फंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राधाकृष्णन कमीशन इन्फ्लुएंस टीचर एजुकेशन। राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षक शिक्षा को कैसे प्रभावित किया। क्या इसे इग्नोर किया जाना चाहिए, एम्फेसाइज होना चाहिए टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर, रेकमेंड करना चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, या डिस्करेज करना चाहिए इसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फेसाइज करना है, टीचर की ट्रेनिंग को बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कमीशन रेकमेंड टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या सिफारिश दी, कि कैसे हम जो है वो शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हमें घंटों को कम कर देना चाहिए, बेटर करिकुलम एंड टीचर क्वालिटी हमें रखनी चाहिए, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम लेने हैं। तो बेटर करिकुलम और टीचर क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी। नेक्स्ट है, द कृष्णन राधाकृष्णन कमीशंस फुल रिपोर्ट वॉज सबमिट इन विच ईयर। राधाकृष्णन कमीशन की फुल रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो 1952 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमीशंस व्यूड एजुकेशन एज अ मीन टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। आयोग ने शिक्षा को किसके प्रचार का साधन माना, कि शिक्षा जो है वो किसका है, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रचार का, राष्ट्रीय एकीकरण के प्रचार का साधन माना है आयोग ने शिक्षा को। विच कैटेगरी ऑफ एजुकेशन डिड द कमीशंस फोकस लेस ऑन। किस प्रकार की शिक्षा पर आयोग ने कम ध्यान दिया है, हायर, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी, टीचर एजुकेशन। हायर और यूनिवर्सिटी की तो इन्होंने बात की है, टीचर को एडुकेट करने की भी बात की है, प्राइमरी के ऊपर नहीं किया है, प्राइमरी के ऊपर कोठारी ने किया है एलिमेंट्री को लेके। नेक्स्ट है, द राधाकृष्णन कमीशन वॉज अ प्रीकर्सर टू विच लेटर कमीशन। राधाकृष्णन आयोग ने किस बाद के आयोग की पूर्ववर्ती था ये।
कौन से बाद का आयोग का पूर्ववर्ती, मतलब इसके बाद कौन सा आया, उस बाद वाले का पूर्ववर्ती है तो कोठारी कमीशन आया है आपका 1964 टू 66 के बीच में। ये 1948 से 49 के बीच में आया था। रिपोर्ट इसने 1951 में, अभी मैंने आपको पीछे बताया, उसमें पेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड द कमीशन सजेस्ट बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन एजुकेशन। आयोग ने शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन कैसे सुझाया। मॉडर्निटी होनी चाहिए, सिर्फ ट्रेडिशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए दोनों का, या फिर आपके पास जो है वो कोई भी नहीं, तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, मॉडर्निटी भी होनी चाहिए और आपकी ट्रेडिशन भी होनी चाहिए, पारंपरिक पुराना भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राधाकृष्णन कमीशन recommended education should produce what type of citizens। राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा से किस प्रकार के नागरिक उत्पन्न करने की सिफारिश की है कि वो कैसे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, एनलाइटेंड होने चाहिए। नेक्स्ट है, बट वॉज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शिक्षा का, तो रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, कोठारी कमीशन ने और आपके मुदालिर कमीशन ने क्या कहा है कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये हमने कहा था। ये रीजनल और मदर टंग भी हो सकती है, तो रीजनल और इंग्लिश कह रहे हैं ये। नेक्स्ट है, हाउ डिड द कमीशन व्यू द रोल ऑफ साइंस इन एजुकेशन। आयोग ने शिक्षा में विज्ञान की भूमिका को कैसे देखा, तो वो इसेंशियल है। कोठारी कमीशन ने मैथमेटिक्स और साइंस को की बात की है, मुदालियर कमीशन ने साइंस की बात की है, और इन्होंने जो है वो यहाँ पे बताया शिक्षा को लेके, विज्ञान की उसकी शिक्षा को लेके कि ये इसेंशियल है प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट डिड द राधाकृष्णन कमीशन से अबाउट एग्जाम्स। इन्होंने एग्जाम्स को लेकर क्या कहा है कि एग्जाम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, या एग्जाम शुड बी टेस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, ओनली रिटन टेस्ट, या नो चेंज। तो एग्जाम जो है वो कैसे होने चाहिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट को टेस्ट करने वाले होने चाहिए कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वॉज द कमीशंस व्यू ऑन वोकेशनल एजुकेशन। आयोग का व्यावसायिक शिक्षा पर क्या विचार था कि ये अननेसेसरी है, अनावश्यक है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, या इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही, आपकी वोकेशनल एजुकेशन की सभी ने बात की है, इम्पॉर्टेंट है और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वॉज द राधाकृष्णन कमीशन सजेस्टेड अबाउट एजुकेशनल फाइनेंस। कि शिक्षा के वित्त पोषण के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि इंक्रीज होना चाहिए वित्त पोषण गवर्नमेंट फंडिंग से, ये बोला है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द राधाकृष्णन कमीशन सिग्निफिकेंट। तो ये इंडिया का है, इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द कमीशन रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिटी। कि शिक्षा समानता के संबंध में आयोग की क्या भूमिका थी। इग्नोर होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, फेवर्ड होनी चाहिए, तो प्रमोट होनी चाहिए आपकी जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को की कमी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इक्वालिटी को क्या किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, डिड द कमीशन रेकमेंड एनी चेंजेस इन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कि क्या आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन में कोई बदलाव सुझाए हैं, तो हाँ, उन्होंने रेकमेंड किए हैं कि बदलाव होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। द कमीशंस रिपोर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन। आयोग की रिपोर्ट ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए और लिबरल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशंस फॉलोड द राधाकृष्णन कमीशन इन इंडिया। यानी कि राधाकृष्णन आयोग के बाद कौन सा आयोग आया है, तो कोठारी कमीशन आया है। मैंने आपको बताया कि कोठारी कमीशन का पूर्ववर्ती है ये। और राधाकृष्णन कमीशन आपका कब आया था, 1948 से 49 के बीच में, और कोठारी कमीशन 1964 टू 66 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राधाकृष्णन कमीशन ट्रीटेड एजुकेशन एज अ मीन्स टू डेवलप व्हाट। राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को किस विकास का साधन माना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का, फिजिकल स्किल्स का सिर्फ, या फिर आपके पास है पॉलिटिकल पावर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज का, कि बच्चों को नैतिक और बौद्धिक जो है वो फैकल्टीज वो जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो उनको शिक्षा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वॉज द कमीशन स्टांस ऑन वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन की एजुकेशन को लेकर जो है इस आयोग का जो है वो क्या मत था, कोई मेंशन नहीं किया था। सपोर्टिव फॉर
प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इस आयोग ने सपोर्ट किया था कि प्रमोट होनी चाहिए वुमेन्स की एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ डिड द कमीशन कैटेगराइज एजुकेशन? आयोग ने शिक्षा को कैसे वर्गीकृत किया है? टेक्निकल, वोकेशनल एंड जनरल तौर पे इन्होंने जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वॉज द कमीशंस रिकमेंडेशन ऑन लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन? कि शिक्षा में भाषा नीति के लिए आयोग की क्या सिफारिश थी? तो उन्होंने बोला था कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच होनी चाहिए, आप मदर टंग या आपकी रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। हाउ डिड द राधाकृष्णन कमीशन व्यू एजुकेशन इन रूरल एरियाज? में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को कैसे देखा जाता है? इंपॉर्टेंट और एक्सपैंड होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के तौर पे देखा है। नेक्स्ट है, द कमीशन सजेस्टेड बट फॉर इम्प्रूविंग रिसर्च कल्चर। शोध संस्कृति को सुधारने के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिया है कि रिसर्च को सुधारना है? तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए और बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच एजुकेशन वैल्यू वर एम्फेसाइज्ड बाय द कमीशन? कौन सी वैल्यू को यहाँ पे सुझाया है आयोग ने? कौन से शैक्षिक मूल्यों पर जोर दिया है? तो उन्होंने कॉपरेशन और इंटीग्रिटी पर जोर दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिड द राधाकृष्णन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एनी एजुकेशन बॉडीज? कि क्या राधाकृष्णन आयोग ने किसी शैक्षिक निकाय की स्थापना को प्रभावित किया है? तो जी हाँ, उन्होंने शैक्षिक निकाय की जो स्थापना है उसको प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अब स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वट इज कंसीडर्ड द मेजर लेगेसी ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन? यानी कि राधाकृष्णन कमीशन की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाती है? तो एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड हायर एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मॉडर्नाइजेशन लिबर्टी के बारे में इन्होंने बताया था। तो एक्सपेंशन होनी चाहिए और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए आपकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है या हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ ये यस नो वाले आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और जीबीटी कमीशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है, आपको आइडिया लग जाता है, आप लोगों ने सारों ने जो है जीबीटी बीएड की है, तो आपको पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम आप लोगों ने दिए होंगे कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिखा होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि नहीं। तो ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे जितने एजुकेशन कमीशन के रिलेटेड कुछ आपने पढ़ लिए हैं, कुछ हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।